नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, Q&A में आपके सवालों को हम ले रहे थे और उसका जवाब दे रहे थे। अब हमने आपके ही रिक्वेस्ट पे इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है और चेंज यह किया है कि चूंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और सारे कमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो एक विषय को उठाएंगे और उस विषय से संबंधित आपके जो कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स को वीडियो में शामिल करेंगे। और इस वीडियो में एक क्विज भी होगा जिसका सही जवाब दे करके आप विनर हो सकते हैं और आपको बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं हमारी कलीग यशिका जी का और इनसे बात करेंगे एज को लेकर के। शादी में एज कितना बड़ा फैक्टर है, इसको लेकर बात करेंगे। जी यशिका जी। तो पहले तो सर ये बात ये रही कि जैसे कि आपने बताया कमेंट्स को लेके कि काफी ज्यादा कमेंट्स हो गए थे। हाँ, उसमें कईयों का रिप्लाई आना, कईयों का रिप्लाई ना कर पाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल वो प्रॉब्लम था। बिल्कुल। तो अब हम ये बोलेंगे कि आप जिस भी टॉपिक पे क्लियर होना चाहते हैं, वो टॉपिक आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम अपकमिंग वीडियो में वो टॉपिक को हम क्लियर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मेरा एक पहला सवाल है, एज को अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों लड़का और लड़की की एज अगर 18 प्लस होती है और उनकी फैमिली उनके ऊपर बर्डन करती है मैरिज करने के लिए या फिर उनको घर में बंद करके रख रही है, तो उनके पास क्या सॉल्यूशन है? देखो, ऐसा है कि अगर मान लो कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी हो गई है, तो 18 वर्ष पूरी हो जाने का मतलब ये हो गया कि लड़की की शादी हो सकती है, लड़के की नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उसकी 21 नहीं हुई है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में, चूंकि लड़कियों की एज तो पूरी हो गई, 18 होते ही शादी करने लगते हैं, तो इसलिए लड़कों की कई बार ऐसा है कि वो ना तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, फिर उस वक्त लड़के सोचते हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के रहूं। ठीक है। अगर लड़के और लड़की की एज 18 वर्ष पूरी हो गई है तो वो बालिग माने जाते हैं, एडल्ट माने जाते हैं, और वो अपने फैसले खुद से कर सकते हैं और लिव इन में भी जाकर के रह सकते हैं, लिव इन एग्रीमेंट बनवा करके रह सकते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ का स्टेटस नहीं मिलेगा अगर आप लिव इन में जाके रहते हो। बट फिर भी आपको राइट है कि आप लिव इन में रह सकते हो, और लड़की अपोज कर सकती है कि मेरी शादी फोर्सफुली हो रही है इसलिए इसको रुकवाई जाए, ऐसा भी बोल सकती है। बट बेहतर यही है कि अगर आप बिल्कुल आपने तय किया कि साथ में रहना है, तो लिव इन एग्रीमेंट बनवाकर साथ में रह सकते हैं। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब बात कर रहे हैं आप कि आपने बताया कि लड़कों की एज जो है शादी के लिए वो 21 वर्ष है। अब अपकमिंग होती है, उनकी एज रनिंग में चल रहे होते हैं, 21 होने वाली होती है, लेकिन लड़कियां भी वही 18 से हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में अब ये लिव इन एग्रीमेंट बनवा के रह सकते हैं या शादी के लिए इनको वेट करना चाहिए? देखिए, शादी की जो एज है वो लड़कियों की 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। और लड़कों की 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। कई बार कंफ्यूजन होता है कि 21 में लगते ही यानी कि 21वां साल शुरू हुआ है और लगता है कि चलो अब मेरी शादी हो सकती है। ऐसा नहीं है, 21 कंप्लीट होना चाहिए और 18 कंप्लीट होना चाहिए, तब आपकी शादी होगी। तो अगर 18 कंप्लीट हो गई है बट 21 नहीं कंप्लीट हुई है आपके पार्टनर की, लड़के की, तो उस केस में आप लिव इन एग्रीमेंट के थ्रू साथ में रह सकते हो। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि पहले अपने करियर में सेटल हो जाओ, उसके बाद लिव इन में जाओ। बट सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको रहना ही है साथ में, तो लिव इन एग्रीमेंट जरूर बनवा लो, फिर साथ में रहो। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जैसे लड़कियों की एज है 18 प्लस शादी करने की, अब फैमिली क्या करती है कि नाबालिग में शादी करवा देती है, उस सिचुएशन में वो लोग क्या कर सकते हैं? 18 प्लस लड़की की हो चुकी है। हाँ जी, अभी हुई नहीं है। लेकिन 18 से कम में उनकी शादी करवा दी गई है। अब उनके पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज के लिए? देखो, अगर 18 से कम उम्र में शादी हो चुकी है, यानी बाल विवाह हो चुका है, तो हमारे लॉ में जितने भी मैरिज एक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, सभी एक्ट्स में यही बताया गया है कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज का प्रोविजन है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये होता है कि शादी को खारिज किए जाने योग्य मैरिज को बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज। मतलब ये हुआ कि आपके नाबालिग में शादी हो गई, तो मान्य शादी नहीं है। बिल्कुल। जब आप बालिग हो जाओगे उसके 2 साल के अंदर आपको कोर्ट में एप्लीकेशन डालना होगा अपने मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के लिए, कि भाई मेरी शादी अंडर एज में हुई थी, और नल एंड वॉइड करवा करके तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो। ठीक है।
लॉ ये कहता है। प्रैक्टिकली कुछ और तरीके से भी इसको यूज किया जाता है कि चूंकि नाबालिग में माँ बाप ने शादी कराया है, हाँ जी, अब साथ में भी नहीं रहे, नाबालिग एज में शादी हुई है, साथ में भी नहीं रहे, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर लड़का लड़की बिना उसको नल एंड वॉइड कराए, क्योंकि उसमें लंबा टाइम लग जाता है, दूसरी शादी करने जाते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं पाता, क्योंकि फिर वो बताएंगे कैसे कि हमने नाबालिग में शादी कराई थी, क्योंकि फिर माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी बात आ जाएगी, है ना। इसलिए कोई नहीं बोलता इस बात को कि नाबालिग में शादी। तो ऐसी सिचुएशन में तो वो जो जिनसे शादी हुई थी नाबालिग में, वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे, वो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो भी नाबालिग थे ना, तो बोल नहीं सकते कि हमने नाबालिग में शादी। फिर वो नाबालिग में शादी कराने के लिए माँ बाप के ऊपर FIR हो जाएगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वो मैटर खत्म ही हो जाता है। और फिर ऐसी शादियां जिन्होंने की होती हैं वो बाद में दूसरी शादी कर लेते हैं बिना नल एंड वॉइड कराए। तो इसी के चलते मेरे पास ऐसे कुछ 4 कमेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इस कमेंट को पूछने के बाद से मैं क्विज का सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। तो सबसे पहला हमारे पास कमेंट यह आया है कि सर, लड़की की एज 21 साल होने के बाद क्या हमें 2 साल का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा हमें? जो लड़कियों की शादी की एज बढ़ाने को लेकर बात हो रही है, जब भी 21 वर्ष हो जाएगा, कानून पास हो जाएगा, उसके बाद से जो ड्राफ्ट मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था, इस चैनल पे जाकर के बहुत सारे वीडियोस हैं, देख लें। और ये बहुत संभावना है कि अगर एज 21 वर्ष हो भी जाएगा तब भी टाइम मिलेगा आपको 2 साल की आप पहले वाले एज के हिसाब से शादी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक और कमेंट आया है सर कि क्या लड़कियों की एज बढ़ने के बाद भी कुछ महीने तक हम उसी 18 में शादी करना हमारे लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी फैमिली चेंज करवा देती है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? सेम चीज है कि बढ़ने के बाद से भी आपको समय मिलेगा, बिल्कुल, तो आपको पूरी तरह से समय होगा, आप 2 साल का समय होगा, उसमें आप कर लेना। ठीक है। हमारे पास ये कमेंट आता है कि सर 18 साल में वोट देने का तो अधिकार, नाम भी बताते जाइए। इनका है ये मुकेश तिवारी जी हैं, जिन्होंने बोला है कि सर 18 साल में वोट देने का तो अधिकार मिलता है, साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? देखिए 18 साल में इसलिए साथी चुनने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऐसा 18 साल में जो है शादी करेंगे तो माँ बाप भी बनेंगे और वो फिर महिलाओं के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सरकार की दलील ये है, अब आप इस पे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि भाई माँ बनने की उम्र 21 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास अगला कमेंट जो है, जो कि अंकित जी का, कि क्या लड़की की उम्र 18 होने के कितने दिन बाद हम शादी कर सकते हैं? 18 साल पूरी हो गई, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पर्याप्त है तो 18 साल होने के नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट डे हम शादी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ओके। और बट एक और चीज ध्यान में रखना, अगर आप घर से निकल के शादी कर रहे हो तो 18 पूरा होने के बाद ही घर से निकलना। अगर एक दिन पहले भी निकल गए तो पॉक्सो एक्ट हो जाएगा, केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी, चाहे अगले दिन 18 होने वाली हो। अगर वो एक दिन पहले निकलते हैं तो दिक्कत है। ओके, क्योंकि 18 से पहले आप घर से निकल गए ना, तो इसलिए आप नाबालिग एज में लड़की को भगा कर लेकर गए हैं, इसलिए आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक कमेंट आया है जो कि खुशी जी का, कि क्या हम 18 की एज में अगर शादी करते हैं तो 2024 में और आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी एज चेंज हो सकती है? अभी तो कोई ऐसी संभावना नहीं है, हालांकि ऐसा जरूर है कि केंद्र सरकार भी लड़कियों की एज को लेकर के बहुत एक्टिवली काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि हो चुका है, तो इसलिए संभावना है कि बहुत तेजी से एज बढ़ाने वाले विषय पे सरकार निर्णय कर ले। लेकिन अगर बढ़ेगा तो केंद्र सरकार ने अगर बढ़ाया तो पूरे हिंदुस्तान में ये लागू होगा। बट उम्मीद है कि लागू होने के बावजूद 2 साल का समय मिलेगा। और जैसे कि मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि उससे पहले, आपके आखिरी सवाल से पहले हम क्विज पूछते हैं। बिल्कुल सर। और फिर दर्शकों, तो इस क्विज का सवाल यह है कि इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए कौन से एक्ट को फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन बी मुस्लिम मैरिज एक्ट, ऑप्शन सी स्पेशल मैरिज एक्ट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी सही आंसर हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा और जो भी विनर्स होंगे उनको बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिसंबर 1st वीक में मिलेगा। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हमारे ईमेल तक जरूर आएगा। सवाल है जो कि अक्सर कमेंट्स में आता है कि एक लिव इन एग्रीमेंट को बनवाने का प्रोसीजर असल में है क्या? अगर लिव इन एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक लिव इन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है।
ड्राफ्ट करने के बाद से उसको कपल को दिया जाता है, कपल उस पे साइन करते हैं। ठीक है। अगर अवेलेबल हो तो एक एक विटनेस से साइन करवा लेते हैं। ठीक है। नोटरी करवाना चाहते हैं तो करवा लें या ना करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एग्रीमेंट हो गई दोनों पार्टीज के बीच में, लड़के और लड़की के बीच में, कि हम अपनी सहमति से साथ में रह रहे हैं और सभी कंसिक्वेंसेस को लेकर अवेयर हैं, तो इसकी वजह से कोई एडवर्स कार्रवाई लड़के के ऊपर नहीं होती है। और इसमें जानना चाहूंगी कि अगर डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है लिव इन एग्रीमेंट में, एज प्रूफ चाहिए होगा और आधार कार्ड चाहिए होगा। तो मेरे सवाल केवल इतने से थे सर, और कोशिश करेंगे कि नए टॉपिक्स हमारे पास जितनी जल्दी आते हैं हम उतनी जल्दी वीडियोस बना के आप तक पहुंचाएंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।